बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और सेकंड ईयर फिज़िक्स में आप आज नया आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। इस आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या होता है? ये वो एनर्जी है जो सोर्स जो है वो चार्ज को सप्लाई करता है ताकि वो सर्किट में कॉन्स्टेंटली और स्टेडीली फ्लो कर सके। So energy supplied to a unit charge by the source is called EMF। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक सर्किट कंसीडर करें जिसमें एक सोर्स लगा हुआ है जिसकी EMF E है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगी हुई है जिसमें से करंट फ्लो करेगी I। सो लेट्स सपोज इसमें चार्ज डेल्टा Q है जिसको हमने सोर्स ने एनर्जी फराहम करनी है, वो एनर्जी है डेल्टा Q। तो EMF क्या होगी? EMF इन दोनों को डिवाइड करने से आएगी। सो एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड EMF। तो एनर्जी की जगह हम डेल्टा W लिखेंगे और चार्ज की जगह डेल्टा Q लिखेंगे। तो ये EMF का फार्मूला आ जाएगा। सो E इज इक्वल टू डेल्टा W बटा डेल्टा Q यूनिट। तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। सो जूल पर कूलम या जिसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं, ये EMF का यूनिट हुआ। अच्छा जी, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? ये आप एक सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं। बैटरी के साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। इस छोटी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो करंट को रेजिस्टेंस ऑफर होती है इलेक्ट्रोड्स की वजह से, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बहुत माइनर सी होती है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत माइनर होती है, बहुत कम ओम की होती है। मोस्टली ये 1 ओम से भी कम होती है। तो एक और सर्किट कंसीडर करें जिसमें हमने बैटरी और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना है। इस बैटरी की EMF E है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इसके साथ एक्सटर्नली हमने कनेक्ट की है कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस कैपिटल R। और ये तीर का निशान लगा हुआ है इसमें। एक तो करंट के लिए है नीचे की तरफ और एक साइड वाइज करंट, एक साइड वाइज एरो जा रहा है। ये जो साइड वाइज एरो जा रहा है इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें जो वोल्टेज है वो E होगा और इसमें से गुज़रने वाली करंट I है और इस I करंट को 2 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बैटरी के अंदर ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऊपर कह चुके हैं, और एक जब वो बैटरी से बाहर निकलेगी, बाहर जो हमने तारों में रेजिस्टेंस लगाई हुई है R कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक वो सामना करना पड़ रहा है। तो टोटल 2 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और वो दोनों सीरीज़ कम्बिनेशन में लगी हुई हैं। सो ओहम लॉ का फॉर्म कुछ यूँ हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू I R प्लस R। 2 रेजिस्टेंस लगेगी, दोनों को सम करना पड़ेगा। अब हम अगर ब्रैकेट खोल दें तो E इज़ इक्वल टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। सो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ IR किसके इक्वल होता है? ये वोल्टेज के इक्वल होता है। सो E इज़ इक्वल टू VT प्लस IR या VT इज़ इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r। यहाँ VT टर्मिनल पोटेंशियल को कहते हैं, यानी ये वो पोटेंशियल होता है जो बैटरी के बाहर करंट के गुजरने की वजह से ड्रॉप होता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। यानी नाम से ही पता चल रहा है जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं ये तब सामने आता है जब आप करंट इसमें से इसको टर्मिनल्स के साथ अटैच करें और करंट को गुजरना अलाउ करें। सो अब टर्मिनल EMF में और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या फ़र्क होता है? टर्मिनल पोटेंशियल अगर करंट ज़ीरो भी हो जाए, ना भी हो, तो फिर भी मौजूद होता है, इसलिए इसको कहते हैं ये ऑलवेज़ प्रेजेंट रहता है। और टर्मिनल पोटेंशियल तभी सामने आएगा जब उसमें से करंट गुजरेगी, और अगर करंट एक्सटर्नल सर्किट में से नहीं गुजरेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, टर्मिनल पोटेंशियल भी नहीं होगा। सही है। तो ये करंट की वजह से फ़्लो करता है। अगर करंट नहीं है तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल भी नहीं होगा। दूसरा, ये EMF कॉज है एक तरह का, यानी ये बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, और टर्मिनल पोटेंशियल इसका इफ़ेक्ट है, ये इसके बाद है। EMF होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, अगर EMF ही नहीं होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम कॉज बोलते हैं और टर्मिनल पोटेंशियल को इफ़ेक्ट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर।
इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।